गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, तो मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, और जो लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आप डेली के कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट जरूर करें कि उसका आंसर क्या है। ओके, चलिएगा। आज की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर की मेरे भाई, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, ये हर वर्ष मनाया जाता है और विश्व भर में मनाया जाता है। ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके, 21 जून को। और इस वर्ष ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया मेरे भाई, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, थीम भी आप सभी ने ध्यान में रखनी है। ओके, चलिएगा। दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। और इस जो संगीत दिवस है, इसका उद्देश्य जो है कि संगीत के महत्व को उजागर करना और लोगों को संगीत की जरिए जोड़ना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये भी 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम थी वो थी हेलिंग्स थ्रो हारमोनी। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रपति तपोवन एवं निकेतन का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो ये उद्घाटन देहरादून में किया है मेरे भाई, ठीक है। 20 जून को किया है और अपने उनके जन्मदिन पर 67वां उनका जन्मदिन, ठीक है। तो उस पे उसी उपलक्ष्य पे मेरे भाई देहरादून के अंदर जो स्थित है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन को आम जनता के लिए खोलने का औपचारिक उद्घाटन किया है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देहरादून होगा। देहरादून क्वेश्चन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ निर्यात हेतु बिहार के निर्यात पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है मेरे भाई? तो ये हरी झंडी दिखाई है मेरे भाई गिन्नी को। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है मेरे भाई? तो ये जो नेतृत्व किया है मेरे भाई, ये विशाखापट्टनम का किया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। और ये विशाखापट्टनम में आर के बीच से भोगापुरम तक 26 किलोमीटर की दूरी तक आयोजित किया गया था मेरे भाई। और नया एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई, ठीक है। तो 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व जो पीएम मोदी ने किया था वो विशाखापट्टनम में किया था। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश की लोकोमोटिव दिग्गज होंडा एंड ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल प्रशिक्षण किया है मेरे भाई? तो इसका जो सफल प्रशिक्षण किया है वो जापान ने किया है मेरे भाई। जापान इसका राइट आंसर है। और जो इसका प्रशिक्षण किया है मेरे भाई वो 17 जून को किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? 17 जून को किया गया था। बात जापान की हुई है। जापान की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई टोक्यो है। करेंसी की बात करूँ तो जापानियन येन है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो शिगरू इशाबा है मेरे भाई, ठीक है ना। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया था मेरे भाई। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्ज होगा देगा मेरे भाई, ठीक है, दर्जा देगा। और विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इंडुका को 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया मेरे भाई। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे को निपटने के लिए लेजर लेंस के उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। और टाइफून शानचान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में स्विस बैंकों में भारतीयों को जमा धन कितने गुना बढ़ गया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये जो धन बढ़ गया ये 3 गुना बढ़ गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है, 3 गुना बढ़ गया है। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है मेरे भाई? तो ये जो जीती है मेरे भाई ये नीरज चोपड़ा ने जीती है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 जून को ये स्टेबिन चार्लेजी में नीरज ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ यह खिताब अपने नाम किया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलीकमी वंदनम योजना शुरू की गई है मेरे भाई? तो ये जो योजना स्टार्ट की गई है मेरे भाई ये आंध्र प्रदेश में की गई है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। और इस जो योजना के तहत है मेरे भाई माताओं की 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी योजना है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश की बात हुई है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करते तो अमरावती है। सीएम की बात करते अंदर चंद्र बाबू नायडू है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो जस्टिस अब्दुल नज़ीर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि की पाली में काम करने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान स्टार्ट किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी गई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थित होगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, हाल ही में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में थैलिस कुमार को कौन सा पदक जीता है? थैलिस कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने मेरे भाई कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों का और शुभकरण का अनावरण किसने किया है मेरे भाई? ठीक है, तो इनका जो अनावरण है मेरे भाई ये किया है रेखा गुप्ता ने। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 2025 विश्व पैरा एथलेट चैंपियनशिप का 12वां जो संस्करण का आयोजन इसमें 100 दिन शेष रह गए हैं मेरे भाई। ठीक है ना, तो रेखा गुप्ता इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में प्रफुल्ल राय का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? प्रफुल्ल राय की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये साहित्यकार थे। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर था। ठीक है ना, तो इनका वर्तमान के अंदर निधन हो गया। ठीक है, एक निजी नर्सिंग होम में इनका निधन हुआ है मेरे भाई, कोलकाता। ठीक है, और इन्हें प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, साहित्यकार। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बदर अब्देली 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं मेरे भाई? तो ये है मेरे भाई मिस्र के। ठीक है ना, ऑप्शन जो सी है वो इसका बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ये ठीक है, डॉक्टर बदल अब्देली ये 2 दिवसीय यात्रा पर कहाँ आए हैं? इंडिया आए हैं मेरे भाई। ठीक है ना, कहाँ के विदेश मंत्री है? ये मिस्र के हैं मेरे भाई। अगर बात मिस्र की हुई है, मिस्र की बात कैपिटल की बात करें तो कैरियो है मेरे भाई। करेंसी की बात करो तो एपिथेन बॉन्ड है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अब्देल फतेह इल्सिस है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो ये जो किया है ये मद्रास के हाई कोर्ट ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। इनका कहना है कि जब हम पासवर्ड को आवेदन करते हैं और करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में
कौन सा धन का अध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई? इनसे पूछा गया है, इनका क्या नाम है? ठीक है, तो ये इनको चुना गया है मेरे भाई को किसी साधन का अध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई, तो के पाल थॉमस को चुना गया है। इनका जो नाम है वो के पाल थॉमस है। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए मेरा एन.एस. संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव गही को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है। मनीषा पाड़ी को भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है मेरे भाई। आर दोरस्वामी को एलआईसी का एमडी एंड सीईओ चुना गया है। तेजस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैप नियुक्त किया गया है। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अश्वनी लोहारी को प्रधानमंत्री संग्रहालय का पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ में पहली बार मेज़बानी करेगा मेरे भाई? तो इसकी जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, भारत इस वर्ष नवंबर में बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेज़बानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने लंदन में हुए ड्रॉ के बाद ये घोषणा की है। तो भारत है वो इंडिया है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है वो। ओके, ये है मेरा प्यारा भारत इंडिया का मैप। ठीक है ना, चलिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। ठीक है, भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है मेरे भाई। ठीक है, भारत ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम प्रणाली BFS लॉन्च की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, भारत 2025-26 स्तर के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था 0.9% का योगदान रहा है। भारत ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सागर में समान पहल स्टार्ट की है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी भारतीय संस्थान जो वो शीर्ष पर रही है? तो मेरे भाई IIT दिल्ली इसका राइट आंसर है, ऑप्शन जो डी है। ओके, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा बना है? रूस है, जापान है, भारत है, या इनमें से कोई नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में से आपने आंसर देना है मेरे भाई, कमेंट करके आपने आंसर देना है। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें भाई। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, A to Z जो भी, तो सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा मेरे भाई, डेली का अपना टारगेट फिक्स कीजिएगा, फिर पूरा दिन उसे अचीव करने में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।